क्या आपने कभी सोचा कि कुछ कंपनियां सामान्य से असाधारण बनने का जादू कैसे कर लेती हैं? क्यों कुछ व्यवसाय सालों तक बाजार में राज करते हैं जबकि बाकी सिर्फ ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए पीछे छूट जाते हैं? क्या ये महज किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट, व्हाई सम कंपनियां मेक द लीप एंड अदर्स डोंट इन सवालों का जवाब ढूंढती है, और वह भी ऐसे अंदाज में जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। कल्पना करें, एक कंपनी सालों तक औसत प्रदर्शन करती है, फिर अचानक वो अपने क्षेत्र में सितारा बन जाती है, अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाती है और दशकों तक शिखर पर बनी रहती है। ये कैसे होता है? अगले 30 सेकंड में हम इस सवाल का जवाब तलाशने की यात्रा शुरू करेंगे, जो न सिर्फ कंपनियों बल्कि आपके अपने जीवन को भी बदल सकती है। तैयार है? चलिए इस असाधारण सफर पर निकलते हैं। जिम कॉलिंस और उनकी शोध टीम ने एक साहसिक मिशन शुरू किया, ये समझना कि कुछ कंपनियां सामान्य से असाधारण बनने की छलांग कैसे लगाती हैं, जबकि अन्य नहीं। उन्होंने 40 साल के डेटा में 1400 पर फॉर्च्यून 500 कंपनियों का अध्ययन किया और 11 ऐसी कंपनियों को चुना जिन्होंने न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया बल्कि कम से कम 15 साल तक इसे बनाए रखा। ये कंपनियां जैसे एबॉट, सर्किट सिटी, जिलेट और वालग्रीन्स बाजार की तुलना में कम से कम 3 गुना बेहतर प्रदर्शन करती थी। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, ये ऐसा था जैसे कोई साधारण धावक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत ले और फिर दशकों तक ट्रैक पर राज करे। इनके मुकाबले उन कंपनियों को भी देखा गया जो उसी उद्योग में थी, लेकिन ये छलांग नहीं लगा सकी। जवाब न तो किस्मत था, न ही कोई करिश्माई नेता। ये कुछ समयबद्ध सिद्धांतों का परिणाम था जो कॉलिंस ने एक ऐसे ढांचे में ढाला जो किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है। शोध प्रक्रिया बेहद गहन थी। वित्तीय आंकड़ों, कार्यकारी साक्षात्कारों और हजारों लेखों का विश्लेषण किया गया। कोई पूर्व धारणा नहीं बनाई गई, डेटा को खुद बोलने दिया गया। ये दृष्टिकोण इस मूल अंतर्दृष्टि को रेखांकित करता है। महानता कोई दुर्घटना नहीं है, ये सुनियोजित विकल्पों, अनुशासित कार्यों और एक स्पष्ट दृष्टिकोण का परिणाम है। आप सोच सकते हैं कि महान कंपनियों को करिश्माई, शोर मचाने वाले सीईओ चलाते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कॉलिंस का शोध उल्टा कहता है। इन कंपनियों के नेता असाधारण रूप से विनम्र, शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो अपने अहंकार को कंपनी के मिशन के अधीन रखते हैं। ये नेता, जिन्हें कॉलिंस लेवल 5 लीडर कहते हैं, व्यक्तिगत प्रशंसा से ज्यादा संगठन की सफलता को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए डाविन स्मिथ, किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ एक शर्मीले, सादे व्यक्ति थे जिन्होंने कंपनी को कागज आधारित उपभोक्ता उत्पादों में अग्रणी बनाया। उन्होंने कठिन फैसले लिए, जैसे कंपनी के पारंपरिक पेपर मिल्स को बेचना, जो उस समय पागलपन लगता था, लेकिन ये कंपनी की महानता की नींव बना। ये नेता 2 गुणों का अनोखा मिश्रण होते हैं, व्यक्तिगत विनम्रता और पेशेवर दृढ़ता। वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय दूसरों को देते हैं, लेकिन असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे सुर्खियों से बचते हैं, लेकिन कंपनी के लिए बड़े सपने देखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए अथक मेहनत करते हैं। ये खुद से बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जिससे कंपनी लंबे समय तक टिकाऊ सफलता पा सके। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, पहले सही लोगों को चुनना। गुड टू ग्रेट कंपनियां पहले सही लोगों को अपनी बस में बिठाती है, गलत लोगों को उतारती है और फिर तय करती है कि बस को कहां ले जाना है। इसका मतलब है कि रणनीति, तकनीक या उत्पादों से पहले सही टीम बनाना महत्वपूर्ण है। जब आपके पास सही लोग होते हैं तो वे किसी भी दिशा में कंपनी को ले जा सकते हैं, क्योंकि वे अनुशासित, प्रेरित और लचीले होते हैं। वालग्रीन्स ने उदाहरण के लिए अपनी फार्मेसी रणनीति को बदलने से पहले ये सुनिश्चित किया कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो इस बदलाव को लागू कर सके। सही लोग वे नहीं जो सिर्फ कुशल हैं, बल्कि जो कंपनी के मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल खाते हैं। ये कंपनियां कठोर लेकिन निष्ठुर नहीं होती हैं। वे गलत लोगों को जल्दी हटाती हैं, लेकिन सही लोगों को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिससे एक ऐसी संस्कृति बनती है जो उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। फिर आता है एक शक्तिशाली विचार, जिसे कॉलिंस द स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहते हैं। ये विचार वियतनाम युद्ध के युद्धबंदी एडमिरल जिम स्टॉकडेल से प्रेरित है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए 2 विरोधाभासी विश्वासों को संतुलित किया। अटूट विश्वास कि आप जीत जाएंगे और साथ ही कठोर वास्तविकताओं का सामना करने की अनुशासित क्षमता। गुड टू ग्रेट कंपनियां भी यही करती हैं। वे अपने सामने आने वाली सबसे कठिन सच्चाइयों का सामना करती हैं, चाहे वो बाजार की चुनौतियां हो, वित्तीय समस्याएं हो या आंतरिक कमजोरियां, लेकिन साथ ही ये विश्वास रखती है कि वे अंततः सफल होंगी। क्रोगर ने 1970 के दशक में महसूस किया कि उनकी पारंपरिक किराना दुकानें पुरानी हो रही थी। बजाय इस सच्चाई को नजरअंदाज करने के, उन्होंने इसे स्वीकार किया और सुपरस्टोर मॉडल की ओर रुख किया, जो उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाया। ये साहस, सच्चाई को देखने और फिर भी विश्वास रखने का महानता की कुंजी है।
इसके बाद कॉलिंस एक और गहरा विचार पेश करते हैं, जिसे वे हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये सादगी में विश्वास पर आधारित है। महान कंपनियां 3 सवालों के जवाब ढूंढती हैं। आप किस चीज में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? आपका आर्थिक इंजन क्या चलाता है? आप किसके प्रति जुनूनी हैं? इन तीनों का चौराहा कंपनी को एक स्पष्ट केंद्रित दिशा देता है। वालग्रीन्स ने पाया कि वे सुविधाजनक फार्मेसियों में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। प्रति स्टोर लाभ उनका आर्थिक इंजन था और वे ग्राहक सुविधा के प्रति जुनूनी थे। इस सादगी ने उन्हें हर कोने पर स्टोर खोलने की रणनीति दी, जिसने उन्हें बाजार में अग्रणी बनाया। ये विचार इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये कंपनियों को बिखरने से रोकता है। साधारण कंपनियां कई चीजों में हाथ आजमाती हैं, लेकिन महान कंपनियां एक चीज पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे बेजोड़ तरीके से करती है। महान कंपनियां एक ऐसी संस्कृति बनाती है जहां अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन होता है। कर्मचारी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, लेकिन सख्त मानकों का पालन करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जहां लोग अपने काम के लिए जिम्मेदार होते हैं और कंपनी के दृष्टिकोण के प्रति समर्पित रहते हैं। नुकोर, एक स्टील कंपनी, ने अपने कर्मचारियों को नवाचार की स्वतंत्रता दी, लेकिन साथ ही लागत कम रखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सख्त अनुशासन लागू किया। इस संस्कृति ने नुकोर को अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखा, क्योंकि उनके कर्मचारी सिर्फ नौकरी नहीं करते थे, वे कंपनी के मिशन का हिस्सा थे। तकनीक के बारे में कॉलिंस कहते हैं कि ये महानता का कारण नहीं, बल्कि एक त्वरक है। गुड टू ग्रेट कंपनियां तकनीक को आंख मूंद कर नहीं अपनाती, वे इसे अपने केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं। वालग्रीन्स ने तकनीक का उपयोग अपने स्टोर नेटवर्क को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया, न कि सिर्फ इसलिए कि ये नया था। ये बुद्धिमानी भरा चयन महान कंपनियों को अलग करता है। कॉलिंस एक और रोचक अवधारणा पेश करते हैं, जिसे वे फ्लाई व्हील कहते हैं। महानता रातों रात नहीं आती, ये एक भारी चक्के को धीरे धीरे घुमाने जैसा है। शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ती है ये आसान हो जाता है। गुड टू ग्रेट कंपनियां छोटे छोटे कदमों से गति बनाती है, और एक बार जब चक्का तेजी से घूमने लगता है तो सफलता अपने आप बढ़ती जाती है। इसके विपरीत साधारण कंपनियां डूम लूप में फंस जाती हैं, जहां वे बार बार रणनीति बदलती हैं, जल्दबाजी में फैसले लेती हैं और कभी स्थिरता नहीं पाती। जिलेट ने अपने सेंसर रेजर पर दशकों तक काम किया, धीरे धीरे तकनीक और बाजार को परिपक्व किया, जिसने उन्हें शेविंग उद्योग में अग्रणी बनाया। ये धीमा अनुशासित दृष्टिकोण ही उनकी सफलता का रहस्य था। ये किताब सिर्फ कंपनियों के बारे में नहीं है, ये एक दर्शन है। कॉलिंस हमें दिखाते हैं कि महानता कोई रहस्य नहीं है, ये सही नेतृत्व, सही लोग, सच्चाई का सामना करने का साहस, सादगी पर ध्यान और अनुशासित कार्यों का परिणाम है। ये सिद्धांत न सिर्फ कंपनियों बल्कि व्यक्तियों, समुदायों और किसी भी संगठन पर लागू हो सकते हैं। जब हम महानता की बात करते हैं तो ये सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहती, ये एक ऐसा दर्शन है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप अपने काम, अपने सपनों या अपने समुदाय को उसी अनुशासन और जुनून के साथ देखें जिसने वालग्रीन्स या जिलेट जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया? जिम कॉलिंस की ये किताब हमें यही सिखाती है कि महानता कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सोचे समझे कदमों का परिणाम है, जो धीरे धीरे एक ऐसी गति बनाते हैं जो रुकती नहीं। आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं और देखें कि वे कौन से रहस्य हैं जो इन कंपनियों को असाधारण बनाते हैं और कैसे हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, गुड टू ग्रेट कंपनियां एक भारी चक्के को घुमाने की तरह काम करती है। हर धक्का, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उस चक्के को थोड़ा और तेज करता है। ये कोई एक रात की कहानी नहीं है। जिलेट ने अपने सेंसर रेजर को परिपक्व करने में सालों लगाए, हर छोटे सुधार को ध्यान से लागू किया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और तकनीक को धीरे धीरे बेहतर किया। ये धैर्य और अनुशासन ही था जिसने उन्हें शेविंग उद्योग का बादशाह बनाया। दूसरी ओर वे कंपनियां जो इस गति को नहीं पकड़ पाती, एक खतरनाक चक्र में फंस जाती है। वे जल्दबाजी में रणनीतियां बदलती है, नए सीईओ लाती है या हर नई चमकदार चीज के पीछे भागती है, लेकिन कभी स्थिरता नहीं पाती। कॉलिंस इसे डूम लूप कहते हैं, एक ऐसा चक्र जहां हर गलत कदम कंपनी को और पीछे धकेलता है। उदाहरण के लिए, एक तुलनात्मक कंपनी जिसने बार बार अपने फोकस को बदला और कोई स्पष्ट दिशा नहीं अपनाई, अंततः बाजार में अपनी जगह खो बैठी। ये अंतर बताता है कि महानता के लिए निरंतरता और धैर्य कितना जरूरी है। लेकिन क्या ये सिर्फ सही रणनीति चुनने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियां एक ऐसी संस्कृति बनाती हैं जहां हर व्यक्ति, हर फैसला और हर कदम एक बड़े उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। ये संस्कृति अनुशासित सोच और अनुशासित कार्यों पर टिकी होती है। नुकोर, एक स्टील कंपनी, इसका शानदार उदाहरण है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को नवाचार की पूरी छूट दी, चाहे वो नई तकनीक अपनाने की बात हो
या उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर करने की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने लागत कम रखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सख्त मानक भी स्थापित किए। उनके कर्मचारी सिर्फ नौकरी नहीं करते थे, वे कंपनी के मिशन का हिस्सा थे और ये भावना उनकी हर कार्रवाई में झलकती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी संस्कृति आपके अपने कार्यस्थल या जीवन में क्या बदलाव ला सकती है? ये वो जगह है जहां स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन जादू करता है। लोग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि उनके प्रयास मायने रखते हैं। इस संस्कृति को बनाने में एक और महत्वपूर्ण तत्व है सही मापदंड चुनना। गुड टू ग्रेट कंपनियां ये समझती है कि उन्हें क्या मापना चाहिए। वे उन संख्याओं पर ध्यान देती है जो उनके आर्थिक इंजन को चलाती है। उदाहरण के लिए वालग्रीन्स ने प्रति स्टोर लाभ को अपने मुख्य मापदंड के रूप में चुना। ये एक साधारण सा मेट्रिक लगता है, लेकिन इसने उनकी हर रणनीति को निर्देशित किया, चाहे वो नए स्टोर खोलने का फैसला हो या ग्राहक अनुभव को बेहतर करना। दूसरी ओर तुलनात्मक कंपनियां अक्सर गलत मापदंडों के पीछे भागती हैं, जैसे कुल राजस्व या बाजार हिस्सेदारी, बिना ये समझे कि ये उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों से कैसे जुड़े हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक मैराथन दौड़ रहे हो, लेकिन गलत दिशा में सबसे तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। सही दिशा और सही गति का संयोजन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। अब क्या तकनीक इस महानता का रहस्य है? आप शायद सोच रहे होंगे कि आज के डिजिटल युग में जहां हर दिन नई तकनीक सामने आती है, क्या ये कंपनियों को महान बनाती है? कॉलिंस का जवाब आश्चर्यजनक है। तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महानता का कारण नहीं, बल्कि एक त्वरक है। गुड टू ग्रेट कंपनियां तकनीक को आंख मूंद कर नहीं अपनाती। वे पहले अपनी मुख्य ताकत को समझती है और फिर तकनीक को उस ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। वालग्रीन्स ने उदाहरण के लिए तकनीक का उपयोग अपने स्टोर नेटवर्क को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ड्राइवर थ्रू फार्मेसियों को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि ये ट्रेंडी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनकी हर कोने पर सुविधा की रणनीति से मेल खाते थे। इसके विपरीत कई साधारण कंपनियां हर नई तकनीक के पीछे भागती है, बिना ये सोचे कि क्या ये उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को समर्थन देती है। ये ऐसा है जैसे आप एक जहाज पर सवार हो और हर लहर के साथ दिशा बदल दें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक और रोचक बात जो कॉलिन्स बताते हैं वो ये है कि महान कंपनियां बदलाव को धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनाती है। ये कोई नाटकीय क्रांति नहीं होती, ये छोटे छोटे सुधारों का एक सिलसिला होता है जो समय के साथ एक विशाल प्रभाव डालता है। क्रोगर, जो किराना उद्योग में एक सामान्य खिलाड़ी था, ने 1970 के दशक में ये महसूस किया कि उनका पुराना मॉडल काम नहीं कर रहा। उन्होंने सुपर स्टोर मॉडल की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। उन्होंने एक स्टोर को बदला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार सीखते हुए और सुधार करते हुए। ये धीमा, अनुशासित दृष्टिकोण ही था जिसने उन्हें उद्योग में अग्रणी बनाया। क्या ये आपको अपने जीवन में कुछ याद दिलाता है? शायद कोई लक्ष्य, कोई सपना जिसे आप छोटे छोटे कदमों से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। लेकिन ये सब सिर्फ रणनीतियों और प्रक्रियाओं की बात नहीं है। कॉलिन्स बताते हैं कि महानता के केंद्र में एक मानवीय तत्व है, विश्वास। गुड टू ग्रेट कंपनियां न सिर्फ अपनी ताकत पर विश्वास करती है, बल्कि ये भी मानती है कि वे सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकती है। ये विश्वास, जिसे कॉलिन्स द स्टॉकडेल पैराडॉक्स का हिस्सा बताते हैं, दो चीजों का मिश्रण है। ये अटूट विश्वास कि आप जीतेंगे और साथ ही कठोर वास्तविकताओं का सामना करने की हिम्मत। ये ऐसा है जैसे आप एक तूफान में फंसे हों, लेकिन आपको यकीन है कि आप किनारे तक पहुंच जाएंगे, बशर्ते आप हर लहर का सामना करने के लिए तैयार हों। किम्बर्ली क्लार्क के डार्विन स्मिथ ने यही किया। जब उन्होंने कंपनी के पेपर मिल्स को बेचने का फैसला किया तो ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई का सामना किया कि कंपनी का भविष्य उपभोक्ता उत्पादों में था और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि ये जोखिम रंग लाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये विश्वास सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, ये पूरी कंपनी में फैलता है। जब हर कर्मचारी, हर प्रबंधक, हर विभाग इस विश्वास को साझा करता है कि वे कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो असंभव को संभव बनाती है। नुकोर में कर्मचारियों को यह विश्वास था कि वे स्टील उद्योग में क्रांति ला सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, जैसे मिनिमल्स, और लागत को इतना कम किया कि बड़े प्रतिद्वंद्वी उनके सामने टिक नहीं सके। ये विश्वास और अनुशासन का मिश्रण ही था जिसने उन्हें अलग बनाया। क्या आप अपने जीवन में ऐसी किसी चीज को याद कर सकते हैं जहां विश्वास और मेहनत ने मिलकर कुछ असाधारण बनाया? कॉलिन्स एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। महान कंपनियां अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करती। चाहे बाजार कितना भी बदल जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, वे अपने मूल दृष्टिकोण पर अड़िग रहती है। ये ऐसा है जैसे एक जहाज जो तूफान में भी अपने कंपास को नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए एबॉट लैबोरेटरीज ने यह तय किया कि वे स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
और इस दृष्टिकोण ने उन्हें हर फैसले में मार्गदर्शन किया। जब दूसरी कंपनियां त्वरित मुनाफे के लिए अपने मूल्यों से भटक गई, एबॉट ने धैर्य और अनुशासन के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। ये दृढ़ता ही थी जिसने उन्हें लंबे समय तक सफल बनाए रखा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? क्या ये सिद्धांत छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स या आपके अपने जीवन पर लागू हो सकते हैं? कॉलिंस का जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। चाहे आप एक छोटा व्यवसाय चला रहे हो, एक स्कूल में पढ़ा रहे हो या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ये विचार आपको दिशा दे सकते हैं। सही लोगों को चुनें, सच्चाई का सामना करें, एक स्पष्ट और सरल दृष्टिकोण अपनाएं और छोटे छोटे कदमों के साथ गति बनाएं। ये सब धैर्य, अनुशासन और विश्वास की बात है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग या संगठन एक बार सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और फिर वही बने रहते हैं, जबकि अन्य चमकते हैं और जल्दी ही फीके पड़ जाते हैं? ये सवाल सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये आपके अपने सपनों, आपके करियर या आपके समुदाय के लिए भी उतना ही सही है। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट हमें यही सिखाती है। महानता कोई एक क्षण की चमक नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो अनुशासन, विश्वास और छोटे छोटे कदमों से बनती है। हमने देखा कि कैसे वालग्रीन्स, जिलेट और नुकोर जैसी कंपनियां छोटे लेकिन सुनियोजित कदमों से एक भारी चक्के को गति देती है, और कैसे गलत रास्ते पर चलने वाली कंपनियां एक अंतहीन चक्र में फंस जाती हैं। लेकिन इस यात्रा में और भी रहस्य है जो हमें और गहराई तक ले जाते हैं। आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाएं और देखें कि क्या है वो जादू जो सामान्य को असाधारण बनाता है और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब हम महान कंपनियों की बात करते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है, वे कभी भी अपने मूल दृष्टिकोण से नहीं भटकती। ये ऐसा है जैसे एक यात्री जो तूफान में भी अपने कंपास को थामे रहता है। एबॉट लैबोरेटरीज ने स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता को अपना मूल मंत्र बनाया, और चाहे बाजार में कितने भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने इस दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ा। जब दूसरी कंपनियां त्वरित मुनाफे के लालच में नई नई दिशाओं में भटक गई, एबॉट ने धैर्य और अनुशासन के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। ये दृढ़ता ही थी जिसने उन्हें दशकों तक शिखर पर बनाए रखा। लेकिन ये दृढ़ता कहां से आती है? ये उस विश्वास से आती है जो हर कर्मचारी, हर प्रबंधक और हर नेता में होता है। विश्वास कि वे कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। नुकोर में कर्मचारियों को ये यकीन था कि वे स्टील उद्योग में क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने मिनिमल्स जैसी नई तकनीकों को अपनाया, लागत को इतना कम किया कि बड़े प्रतिद्वंद्वी उनके सामने टिक नहीं सके। ये विश्वास और अनुशासन का मिश्रण ही था जिसने उन्हें अलग बनाया। क्या आप अपने जीवन में ऐसी किसी चीज को याद कर सकते हैं जहां विश्वास और मेहनत ने मिलकर कुछ असाधारण बनाया? लेकिन ये विश्वास सिर्फ नेताओं या कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी संस्कृति से निकलता है जो कंपनी के हर हिस्से में समाई होती है। गुड टू ग्रेट कंपनियां एक ऐसी संस्कृति बनाती है जहां हर व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन साथ ही उसे स्वतंत्रता भी मिलती है। ये कोई सख्त ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली है जहां लोग अपने काम को कंपनी के बड़े मिशन से जोड़कर देखते हैं। नुकोर में कर्मचारियों को नए विचारों को आजमाने की पूरी छूट थी, लेकिन साथ ही उन्हें सख्त मानकों का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देता तो उसे लागू करने का मौका मिलता, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता कि वो कंपनी के लागत कुशलता के लक्ष्य के अनुरूप हो। इस तरह की संस्कृति ने नुकोर को न सिर्फ एक स्टील कंपनी बनाया, बल्कि एक ऐसी ताकत बनाया जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी संस्कृति आपके अपने कार्यस्थल में क्या बदलाव ला सकती है? ये वो जगह है जहां लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनते हैं। इस संस्कृति को बनाने में एक और महत्वपूर्ण तत्व है सही चीजों को मापना। गुड टू ग्रेट कंपनियां ये समझती है कि उन्हें क्या मापना चाहिए। वे उन संख्याओं पर ध्यान देती है जो उनके आर्थिक इंजन को चलाती है। वालग्रीन्स ने प्रति स्टोर लाभ को अपने मुख्य मापदंड के रूप में चुना। ये एक साधारण सा मेट्रिक लगता है, लेकिन इसने उनकी हर रणनीति को निर्देशित किया। चाहे वो नए स्टोर खोलने का फैसला हो, ग्राहक अनुभव को बेहतर करना हो या तकनीक को अपनाना हो, हर कदम इस मापदंड के इर्द गिर्द घूमता था। दूसरी ओर तुलनात्मक कंपनियां अक्सर गलत मापदंडों के पीछे भागती हैं। वे कुल राजस्व या बाजार हिस्सेदारी जैसे बड़े लेकिन अस्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान देती है, बिना ये समझे कि ये उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों से कैसे जुड़े हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक लंबी यात्रा पर निकले हों, लेकिन गलत नक्शे का इस्तेमाल कर रहे हों। सही मापदंड चुनना आपको ये बताता है कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या तकनीक इस महानता का केंद्र है? आज के युग में जहां हर दिन नई तकनीक सामने आती है, क्या यही कंपनियों को शिखर पर ले जाती है? कॉलिंस का जवाब स्पष्ट है, तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महानता का कारण नहीं, बल्कि एक त्वरक है।
गुड टू ग्रेट कंपनियां तकनीक को आंख मूंद कर नहीं अपनाती। वे पहले अपनी मुख्य ताकत को समझती है और फिर तकनीक को उस ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। वालग्रीन्स ने ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ड्राइव थ्रू फार्मेसियों को इसलिए अपनाया क्योंकि ये उनकी हर कोने पर सुविधा की रणनीति से मेल खाते थे, न कि इसलिए कि ये नया और चमकदार था। इसके विपरीत कई साधारण कंपनियां हर नई तकनीक के पीछे भागती है बिना ये सोचे कि क्या ये उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को समर्थन देती है। ये ऐसा है जैसे आप एक दौड़ में शामिल हो और हर चमकती चीज के पीछे दौड़ने लगे। आप कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। महान कंपनियां बदलाव को धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनाती हैं। ये कोई नाटकीय क्रांति नहीं होती, ये छोटे छोटे सुधारों का एक सिलसिला होता है जो समय के साथ एक विशाल प्रभाव डालता है। क्रोगर ने अपने सुपरस्टोर मॉडल को रातों रात नहीं अपनाया। उन्होंने एक स्टोर को बदला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार सीखते हुए और सुधार करते हुए। ये धीमा अनुशासित दृष्टिकोण ही था जिसने उन्हें किराना उद्योग में अग्रणी बनाया। क्या ये आपको अपने जीवन में कुछ याद दिलाता है? शायद कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आप छोटे छोटे कदमों से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। कॉलिंस हमें यही सिखाते हैं, महानता एक मैराथन है, न कि एक छोटी दौड़। इस सारी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, सही लोगों का होना। गुड टू ग्रेट कंपनियां पहले सही लोगों को चुनती है, फिर तय करती है कि क्या करना है। ये विचार इतना सरल लेकिन शक्तिशाली है। अगर आपके पास सही लोग हैं जो न सिर्फ कुशल हैं बल्कि आपके मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वालग्रीन्स ने अपनी फार्मेसी रणनीति को बदलने से पहले ये सुनिश्चित किया कि उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इस बदलाव को लागू कर सके। ये लोग सिर्फ अपने काम में अच्छे नहीं थे, वे कंपनी के मिशन में विश्वास करते थे। ये विश्वास और समर्पण ही था जिसने उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ाया। क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को याद कर सकते हैं जिनके साथ मिलकर आपने कुछ असाधारण हासिल किया? ये सही लोगों की ताकत है, लेकिन ये सब सिर्फ रणनीतियों और प्रक्रियाओं की बात नहीं है। कॉलिंस हमें ये भी दिखाते हैं कि महानता के केंद्र में एक मानवीय तत्व है, साहस। गुड टू ग्रेट कंपनियां कठोर सच्चाइयों का सामना करने से नहीं डरती। वे अपनी कमजोरियों को देखती हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं और फिर उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाती हैं। किम्बर्ली क्लार्क के डार्विन स्मिथ ने जब कंपनी के पेपर मिल्स को बेचने का फैसला किया तो ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई का सामना किया कि कंपनी का भविष्य उपभोक्ता उत्पादों में था और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि ये जोखिम रंग लाएगा। ये साहस, सच्चाई को देखने और फिर भी विश्वास रखने का महानता की कुंजी है। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे पल को याद कर सकते हैं जहां आपने साहस दिखाया और उसने सब कुछ बदल दिया? तो हमने गुड टू ग्रेट की इस यात्रा में देखा कि कैसे साधारण कंपनियां असाधारण बन सकती हैं, सही लोग, सही दृष्टिकोण और अटूट विश्वास के दम पर। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ किताबों या कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये आपके बारे में है। हाँ, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा तलाश रहे हैं। क्या आप वो व्यक्ति है जो सिर्फ सुनता है और भूल जाता है, या वो जो हर कहानी से कुछ सीखकर अपने सपनों को हकीकत में बदलता है? अगर आप दूसरी तरह के व्यक्ति हैं और मुझे यकीन है कि आप हैं, तो अभी किताब सोच को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो एक नया मौका है, एक नई प्रेरणा है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। वो लाल बटन दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके बेहतर भविष्य का पहला कदम है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरक कहानी को कभी मिस न करें। चलिए किताब सोच के साथ इस सफर को और रोमांचक बनाएं।